गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ और शाम का संध्या बाती हो गया है, चाय पीना भी हो गया है। अब बस जाऊंगी डिनर बनाने के लिए। और आजकल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, आप लोगों को बताई भी हूँ, डिजिटल सतर्कता, जो मेरे हस्बैंड लिखे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत जानकारी मुझे मिल रही है इसके बारे में। तो अभी जो चैप्टर जो पढ़ रही हूँ ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लग रहा था कि ये मेरे ऊपर ही है। तो मुझे बताना मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को कि घर मैं तो अपने रोज वीडियो में दिखाती हूँ घर की सफाई, उसका टिप्स भी देती हूँ कैसे क्या कर रही हूँ। तो ये सब मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि ताकि मैं अपने को और अपने परिवार को बीमारी से बचा कर रखूँ। हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं ताकि अपने को और अपने परिवार को बाहर की बीमारियों से बचा कर रखें। साफ सुथरा रखते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, साफ कपड़ा पहनते हैं ताकि हमें बीमारी कोई ना हो। रात में सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, लंच करने के बाद ब्रश करते हैं, सोने जाने के बाद ब्रश करते हैं ताकि हमारा दांत जो है सुरक्षित रहे। उसी तरह हमें इन सब हाइजीन के अलावा भी डिजिटली हाइजीन भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम आ गए हैं डिजिटली। हर चीज हम काम करते हैं डिजिटली करते हैं। तो डिजिटली हाइजीन रखना भी अपने को बहुत जरूरी है। कम से कम अपने लिए डिजिटल हाइजीन के बारे में पढ़ना 10 मिनट बहुत जरूरी है हमें, ताकि हम इसके बारे में जान सकें। तो सबसे पहला है कि अपने को डिजिटल हाइजीन रखने के लिए सबसे पहला है पॉइंट है कि अपने पासवर्ड, हर ऐप का पासवर्ड को अलग अलग रखें। कोई भी एक ही पासवर्ड को बार बार आप हर ऐप में यूज नहीं करें और उसके अनुसार बनाएं, उस ऐप के अनुसार अपने पासवर्ड को बनाएं। कहीं कैपिटल कर दें, कहीं स्मॉल कर दें, न्यूमेरिक डाल दें और एक स्पेशल कैरेक्टर डाल के उस ऐप के अनुसार उस पासवर्ड को बना दें। तब आपका जो है ऐप हमेशा सुरक्षित रहेगा, कोई भी आपके ऐप को खोल नहीं सकता है। उसके बाद है अपने डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। आपका जो भी है फ़ोन है उसका नया नया वर्जन आता है और मैसेज भी आता है कि आपका ये वर्जन आ गया है, इसको अपडेट कीजिए। तो अपडेट कर देना चाहिए ताकि हमारा जो फ़ोन है ऐप है सुरक्षित रहे। उसके बाद है अगर हम कहीं जाते हैं बाजार, सोचिए बाहर गए हम कुछ खरीदने के लिए, उस समय हमारा जो है फ़ोन काम कर रहा है लेकिन उसका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। तो दुकान वाले क्या बोलते हैं, मेरा वाईफाई से कनेक्ट करके आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। बाहर के वाईफाई से कनेक्ट करके कभी भी फाइनेंशियली काम मत कीजिएगा। भले आप वो सामान मत लीजिए, दूसरे दिन जाके लीजिए। अगर आपके पास कैश है तो कैश दे दीजिए, लेकिन बाहर के वाईफाई से कनेक्ट करके आप ये काम कभी भी भूल के भी मत कीजिएगा। और कोई भी हम अगर फ़ोन है चाहे लैपटॉप में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉन्टैक्ट है, लोकेशन है, कैमरा ऑन करना ज़रूरी है। उसको हम मैनुअली रखें, जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम अपना लोकेशन शेयर करेंगे, नहीं होगा ज़रूरत नहीं पर करेंगे। कैमरा ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तब आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका ऐप भी सुरक्षित रहेगा। फ़ोन पे हमेशा आते रहता है कि ये लिंक आपको भेज रहे हैं, कोई भी अनजान लिंक है जो भी आता है आपके पास, तो बिना जाने सुने उसको क्लिक मत कीजिए। आगे उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या इसको क्लिक करना मेरे लिए ज़रूरी है, तभी आप कीजिए, नहीं तो फिर आप बहुत सारे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कभी हम फ़ोन से बात कर रहे हैं और बात करते करते बात हो गया ख़त्म, फ़ोन रख देते हैं, फ़ोन हमारा ऑन ही रहता है और कहीं हम निकल गए तो आपका कोई फ़ोन उठा के आपका डेटा चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसमें टाइम आउट का रखें, प्रोविज़न रखें कि वो टाइम आउट 30 सेकंड या 1 सेकंड में आपका टाइम आउट हो जाए, 1 मिनट में टाइम आउट हो जाए। और उसको ऑन करने के लिए आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, कोई न्यूमेरिक नंबर डाल दीजिए या फेस डिटेक्शन, ताकि कोई उसको खोल ना सके। उसके बाद होता है कि अपना जो भी ऐप है उसका जो है हमें बैकअप लेके रखना चाहिए, ताकि हम कभी प्रॉब्लम में ना पड़ सके। कभी लैपटॉप क्रैश कर जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, तो जितना भी डाटा है हम लोग का हाथ पर फूलने लगता है, जहाँ सब खत्म हो गया। अगर आप उसका बैकअप लिए रहेंगे अपने हार्ड डिस्क में तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते हैं। उसको फिर रिपेयर करा के और फिर अपने उस डाटा को उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके लिए छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ हमें हमें लगता है कि ये सब छोटी चीज़ है, अरे क्या लॉग इन लॉग आउट करना है। कभी भी हम कोई भी चीज़ करते हैं, ऑन किए, लॉग इन किए, लॉग आउट ही नहीं करते हैं।
तो ये सब जो है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हम ऐप को लॉगिन करते हैं तो उसको लॉग आउट भी कर लें। जब उसका काम खत्म हो गया उसको लॉग आउट कर लें। जैसे हम अपने ही ऐप खोलते हैं अपना पासबुक के लिए, अपना देखने लगते हैं कितना है, क्या कितना पैसा हुआ, उसके बाद लॉगिन किए हैं, उसके बाद जब उसका मेरा काम खत्म हो जाता है लॉग आउट कर देते हैं। तो ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है डिजिटली हाइजीन रखेगी, आपके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा इसके लिए। आप कभी भी फ्रॉड में नहीं पड़ सकते हैं। बस 10 मिनट टाइम दीजिए, इस सब बारे में थोड़ा जानकारी रखिए और अगर आपके पास जानकारी है तो दूसरों को बताइए। अगर और जानकारी रखना है इससे, अब मैं जितना बताई हूँ उससे भी ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त करना है तो ये वाला बुक आप खरीद लीजिए अमेज़न से। डिजिटल सतर्कता रमेश दुबे के नाम से है, मेरे हस्बैंड ने लिखा है। ये अमेज़न में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में है, हर जगह अवेलेबल है। बस उस पे क्या करना है, आपको रमेश दुबे टाइप करना है, ये बुक आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इससे मैंने जितना मुझे जानकारी हुई आपको बताई और उससे भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप ये बुक को खरीदें और घर में पढ़ें और पढ़ के दूसरों को भी जानकारी दें। ये हमारा कर्तव्य है कि जो मुझे मालूम है दूसरे को बताएं, आस पड़ोस घर के लोग सबको बताएं। छोटे बच्चे हैं उसको आप फोन दे देते हैं तो उसको बताइए, उसको अभी से हैबिट डालिए। टाइम में अगर आप ऑन कर रहे हैं तो उसको ऑफ भी करना जाने। लॉगिन किए हैं तो लैपटॉप वो लोग यूज करता है, लॉगिन किए हैं तो लॉग आउट करना भी सीखे। अभी तो घर में कर रहा है, बाद में बाहर जाएगा, हॉस्टल में जाएगा तो लॉग इन करके छोड़ दिया तो उसका बहुत सारा चीज कोई चोरी भी कर सकता है। बाहर में कहीं बैठ के कर रहा है काम तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज की आप जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है, तो मैंने आज आप लोगों को जितनी मेरे पास जानकारी थी आप लोगों को शेयर की। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए बुक मंगा लीजिए, अमेजन फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। बस कुछ नहीं, बुक का नाम नहीं लिखना, बस रमेश दुबे आप लिखिए, आपको बुक सामने आ जाएगा। डिजिटल सतर्कता हर यूजर के लिए, साइबर सुरक्षा, रमेश दुबे। बहुत अच्छी बुक है, पढ़िए। आपके लिए ये बहुत ही हर लोग के लिए ज़रूरी हो गया आप जानना, क्योंकि हम डिजिटली आ गए हैं हर चीज़ में, हर काम को डिजिटली कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बुक पढ़ती रहती हूँ हमेशा। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उठा लेती हूँ और पढ़ लेटने जाती हूँ दोपहर में काम करने के बाद, तो ये चैप्टर अपना बुक ले लेती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। जो अच्छा लगता है चैप्टर, ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जानकारी तो सबको जानना ज़रूरी है। डिजिटल हाइजीन, हम हर हाइजीन अपना मेंटेन करते हैं, डिजिटल हाइजीन भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत अगर मेरा ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में फिर अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।